वेलकम और वेलकम बैक। आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज के यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने वाले हैं टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है। इसके लिए हम एक स्पेसिफिक क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि लेटेस्ट क्वेश्चन है 2024 का, और हम उससे रिलेटेड इस वोकैबुलरी को देखेंगे। और आप ज़रूर इससे पहले इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो मैंने इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी पैराग्राफ और मॉडल आंसर की वीडियो डाली है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, ज़रूर आप उसको देखिए ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग बन सके कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं और क्यों यूज़ करते हैं। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो अभी हमारे पास है इन दिस एरा ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। एरा होता है ये समा, जो ये समा चल रहा है ये तकनीक का युग है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का। तो हम बोलते हैं इन दिस एरा ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए हम सेंटेंस बना सकते हैं लाइक इन दिस एरा ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रॉबोट्स डू मोस्ट ऑफ द वर्क। तो आज के तकनीक के युग में रॉबोट्स हैं जो वो तकरीबन सारा काम करते हैं, और ये रियलिटी है इंडस्ट्री में, जहाँ जैसे रोबोट वेल्डिंग करते हैं, असेंबलिंग करते हैं। आगे है हमारे पास इट इज़ नॉट अनकॉमन। इट इज़ नॉट अनकॉमन का मतलब है कि ये आम है। ये एक डबल नेगेटिव है जो कि आल्स में मैं रेकमेंड करता हूँ। अपनी बाकी वीडियोस में भी मैंने बताया है कि स्पीकिंग और राइटिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सेंटेंस बना सकते हैं इट इज़ नॉट अनकॉमन टू सी चिल्ड्रन डिसोबे देयर पेरेंट्स। तो ये आम बात, ये आम ही देखा जाता है कि जो बच्चे हैं वो माँ बाप के कहने में नहीं रहते। अभी नेक्स्ट है हमारे पास फॉर अ नंबर ऑफ बिजनेसेस। फॉर अ नंबर ऑफ बिजनेसेस मतलब जब आपको वेरियस आ जाए, मैनी आ जाए, तो आप उससे रिप्लेस कर देते हैं फॉर अ नंबर ऑफ बिजनेसेस। सेंटेंस देखेंगे फॉर अ नंबर ऑफ बिजनेसेस इट इज इवन डिफिकल्ट टू सर्वाइव। तो काफी सारे बिजनेसेस के लिए बहुत मुश्किल है अपनी बिजनेस को चलाए रख पाना। ऐसे आप ऐड कर सकते हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होता है महंगाई। तो पूरा सेंटेंस बन गया इट इज डिफिकल्ट फॉर अ नंबर ऑफ बिजनेसेस टू सर्वाइव ड्यू टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होता है महंगाई। पूरे सेंटेंस का मतलब बना कि ये बहुत ही मुश्किल है बहुत सारे बिजनेसेस के लिए कि वो अपना बिजनेस चला सकें, क्योंकि महंगाई ही बहुत बढ़ गई है, उनके खुद के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं और कंपटीशन भी बहुत है। नेक्स्ट है हमारे पास टू रिलाई ऑन। टू रिलाई का मतलब होता है डिपेंड करना, निर्भर होना। तो इसका सेंटेंस देखेंगे चिल्ड्रन रिलाई ऑन पेरेंट्स फॉर देयर डेली नीड्स। तो ये जो बच्चे हैं ये माता पिता पे डिपेंडेंट होते हैं कि वो उनकी जो ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ति करें। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर स्टोरिंग देयर डेटा। तो स्टोर ये टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी आ गई, कंप्यूटर से रिलेटेड। डेटा भी आपका है, वो डेटा जो फाइल्स आप है स्टोर करते हैं फोल्डर्स में, वो डेटा होता है आपका। तो ये पूरा बन गया कि डेटा को स्टोर करने के लिए। तो जो डेटा को हम स्टोर करते हैं वो हम हार्ड डिस्क में करते हैं। तो सेंटेंस बना सकते हैं हार्ड डिस्क इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डेटा। नेक्स्ट हमारे पास है ओवरशैडो। आल्स में इस वर्ड की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। जब आपका एडवांटेज डिसएडवांटेज का ऐसे आ जाए तो ओवरशैडो का दूसरा मतलब इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं जब भी वर्ड आता है आउटवे। आउटवे के लिए हम ओवरशैडो यूज करते हैं। तो लाइक सेंटेंस आपके पास क्वेश्चन आ गया डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस। तो आप इसको रीफ्रेज कर सकते हैं पूरे सेंटेंस को, ठीक है। इन माई ओपिनियन आई बिलीव दैट द एडवांटेजेस को रिप्लेस करेंगे प्रोज से, द प्रोज ओवरशैडो द कॉन्स। कॉन्स होता है डिसएडवांटेज। नेक्स्ट है हमारे पास फास्ट एंड इजी।
देखिए, अगर आपको एडवांस वोकैबुलरी लिखनी है तो ज़रूरी नहीं होता कि वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हो, वो कॉलोकेशंस भी हो सकते हैं। आल्स में आप बहुत ही बढ़िया स्कोर ले सकते हैं अगर आप कॉलोकेशंस को यूज़ कर सकते हैं। तो यही ऐसे कॉलोकेशन का हम एक सेंटेंस बनाएंगे। इट इज़ फास्ट एंड ईजी टू ड्राइव अ बाईसाइकिल। ये बहुत ही आसान है और तेज़ी से हम बाईसाइकिल को चला सकते हैं। अभी हमारे पास है, अभी देखेंगे टू एक्सेस डेटा फ्रॉम। एक्सेस का मतलब होता है कि वो प्राप्त करना डेटा को। तो अभी हमने कुछ डेटा स्टोर कर दिया, बाद में हम उसको डेटा को दोबारा से उस फाइल को ओपन कर रहे हैं जो हमने कभी सेव की थी, तो उसको बोलते हैं डेटा को एक्सेस करना। सेंटेंस देखेंगे, इट इज़ वेरी इजी टू एक्सेस डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारे पास है दिस या फिर द सिलिकॉन चिप डिवाइस। जो कंप्यूटर है उसका दूसरा हम सिनोनिम यूज कर सकते हैं सिलिकॉन चिप डिवाइस। तो सेंटेंस बनाएंगे, हम जस्ट कंप्यूटर को रिप्लेस करेंगे, दिस सिलिकॉन चिप डिवाइस इज रियली फास्ट। अभी नेक्स्ट हमारे पास है स्टोर देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन। अभी स्टोर होता है फीड करना, सेव करना। पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी आपकी फाइल्स हैं, जैसे कि आप कंपनी में हैं तो आपकी कुछ अकाउंट्स की फाइल्स हैं या रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फाइल्स हैं, तो आपका वो पर्सनल डेटा हो गया। तो सेंटेंस लेंगे, इट इज सुपर इजी टू स्टोर द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन आवर मोबाइल फोन। नेक्स्ट हमारे पास है सच एज, रिलेटेड टू। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, हम इसको यूज कर सकते हैं जब भी हमें कुछ चीज को एग्जाम्पल देना होता है वन वर्ड का, तो हम कहते हैं सच एज। सच एज और रिलेटेड टू का मतलब है कि जैसे कि ये संबंधित है। बहुत ही एडवांस लेवल बढ़िया वोकैबुलरी है आपके लिए, तो सेंटेंस लेंगे आपके लिए, ठीक है। तो मोबाइल फोन applications such as related to social media are really famous। तो जो मोबाइल पे एप्लीकेशन है सोशल मीडिया की, जैसे कि फेसबुक, वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। अभी हम स्ट्रक्चर को ले रहे हैं और साथ ही साथ में कुछ वोकैब भी है। नॉट ओनली रिलायबल बट ऑल्सो फास्टर इन परफॉर्मेंस। ये हम नॉर्मली कंपैरिजन कर रहे हैं। रिलायबल का मतलब है कि जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, फास्टर होता है तेज। तो हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, दीज डेज कंप्यूटर्स आर नॉट ओनली रिलायबल फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन बट आर ऑल्सो फास्टर इन परफॉर्मेंस। तो आज के युग में जो कंप्यूटर हैं वो कारगर तो हैं ही, विश्वास उनके कर सकते हैं कि वो डेटा को स्टोर कर सकते हैं, वो साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा तेज भी हैं। अभी हम ले रहे हैं अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड होता है सेकेंड का भी कुछ हिस्सा। जो कंप्यूटर है वो इतने फास्ट है कि अगर हम कुछ सर्च करना हो तो वो 1 सेकेंड भी नहीं लगाते। तो जब हम कहते हैं कि 1 सेकेंड भी नहीं लगाते तो हम कहते हैं अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। सेंटेंस लेंगे, सुपर कंप्यूटर टेक्स अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड टू सर्च एन एंट्री रिलेटेड टू द डेटा। नेक्स्ट हमारे पास है कुड टेक सेवरल आवर्स टू फाइंड। तो इसका मतलब है कि काफ़ी सारे घंटे ले सकता है। अभी सपोज हमें कोई इंफॉर्मेशन अपनी एक मोटे सारे रजिस्टर से ढूंढनी है तो वो काफ़ी समय लेगा, तो उसके लिए सेंटेंस बनाएंगे, रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ रजिस्टर अ नोटबुक कुड टेक सेवरल आवर्स टू फाइंड। रिट्रीव होता है हासिल करना, जहाँ फाइंड भी यूज कर सकते थे। फाइंडिंग अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कुड टेक सेवरल आवर्स टू फाइंड फ्रॉम अ नोटबुक। नेक्स्ट हमारे पास है एन एंट्री फ्रॉम रिकॉर्ड बुक्स। एन एंट्री होता है जो भी हमने एक चीज एंटर की है, जो भी हमने एक
लाइक कोई डेटा एंटर किया है उसको हम एंट्री भी बोल सकते हैं। तो स्पेशली जो अकाउंट्स में जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसको हम एंट्री बोलते हैं। तो हम इसके लिए सेंटेंस बनाएंगे, अकाउंट सॉफ्टवेयर्स आर रियली एफिशिएंट फॉर स्टोरिंग एन एंट्री फ्रॉम रिकॉर्ड बुक्स। अभी रिट्रीव की बात हम कर चुके हैं। रिट्रीव का मतलब होता है प्राप्त करना। जो हमने पहले फाइल को सेव किया है, अगर हम उसको उस डेटा को दोबारा से हासिल कर रहे हैं ओपन करके फाइल को, उसको बोलते हैं रिट्रीव करना। स्टोर डाटा, जो भी हमने स्टोर किया था डेटा, तो इसके लिए सेंटेंस बनाएंगे, रिट्रीविंग द स्टोर्ड डेटा इज सुपर इजी दीज डेज फ्रॉम कंप्यूटर्स। अभी नेक्स्ट है हमारे पास रिमोट कनेक्शन एप्लीकेशंस। तो रिमोट कनेक्शन एप्लीकेशंस ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको कंप्यूटर को दूसरी जगह से कंट्रोल करने की परमिशन देते हैं। तो इसके लिए सेंटेंस देखेंगे, रिमोट कनेक्शन एप्लीकेशंस आर रियली यूजफुल फॉर ट्रबल शूटिंग पर्पसेस। अभी ट्रबल शूटिंग होता है कि जो आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम आती है उसको जब हमें सॉल्व करना होता है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना सॉफ्टवेयर रिलेटेड खास तौर पे उसको हम बोलते हैं ट्रबल शूटिंग। नेक्स्ट है एड्स कन्वीनियंस एंड फेवर्स। तो भी इसका मतलब है कि वो कन्वीनियंस मतलब उसको बढ़िया बनाता है। तो सेंटेंस लेंगे इसका, इट एड्स कन्वीनियंस and favors the development of the society। वो आसान बनाता है और वो उसको एनकरेज करना को हम ऐसे बोलते हैं कि वो एनकरेज करता है सोसाइटी की डेवलपमेंट को। अभी नेक्स्ट हमारे पास है easy to have access to the stored data। अभी इसका मतलब है कि आसानी से हम जो डेटा हमने स्टोर किया था उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। सेंटेंस लेंगे, इट इज इजी टू हैव एक्सेस टू द स्टोर्ड डेटा इफ यू हैव द पासवर्ड ऑफ द विंडोज अकाउंट। तो अगर आपके पास पासवर्ड है तो आपने जो भी डेटा स्टोर किया था वो पासवर्ड भर के आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं। पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब होता है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकें, लेके जा सकें, जैसे कि मोबाइल फोन पोर्टेबल है। सेंटेंस लेंगे, मोबाइल फोन इज पोर्टेबल, या फिर मोबाइल फोन इज अ पोर्टेबल डिवाइस। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड इन्वेंशन। अगर आपको नहीं पता है, किसी नई चीज की खोज करना को हम कहते हैं इन्वेंशन। तो इन्वेंशन ऑफ अ लैपटॉप की यहाँ बात हुई है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, विद द इन्वेंशन ऑफ अ लैपटॉप इट इज नाउ इजी टू कैरी योर कंप्यूटर विद यू। तो लैपटॉप की मदद से अभी लैपटॉप को हम साथ में ले जा सकते हैं, वो आपका कंप्यूटर ही है। नेक्स्ट हमारे पास है टू होस्ट अ बिजनेस मीटिंग। अभी होस्ट करना होता है कि आप बिजनेस मीटिंग को मेनली अटेंड नहीं कर रहे, आप बाकियों को उसमें कुछ जानकारी देने वाले हैं, तो आप होस्ट हैं। जैसे कोई धारावाहिक में एंकर होता है तो वो होस्ट भी कहलाता है। फॉर गिविंग अ प्रेजेंटेशन, तो आप किसी के चीज़ के बारे में वेरवा दे रहे हैं, तो हम विवरण दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कि गिव अ प्रेजेंटेशन। सेंटेंस लेंगे, कंप्यूटर एंड प्रोजेक्टर्स आर यूज्ड टू होस्ट अ बिजनेस मीटिंग फॉर गिविंग अ प्रेजेंटेशन। अभी कंप्यूटर और प्रोजेक्टर को हम यूज करते हैं बिजनेस मीटिंग में प्रेजेंटेशन देने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास सर्टेन रिस्क्स आर एसोसिएटेड। अभी एसोसिएटेड को पहले समझेंगे। एसोसिएटेड होता है रिलेटेड। अभी कुछ को रिस्क हैं जो कि रिलेटेड है किसी चीज से, तो उसका सेंटेंस बनाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। देयर आर सर्टेन रिस्क्स associated with the use of with the misuse of drugs। there are certain risks associated with the misuse of drugs। misuse of drugs का मतलब होता है कि ड्रग्स को लेना। तो ड्रग्स को लेंगे अगर आप
तो काफ़ी सारे रिस्क इसके साथ जुड़े हुए हैं। अभी यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर्स, यूटिलाइजेशन और यूज तकरीबन एक ही बात होती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास इन्वॉल्व्स सर्टेन रिस्क्स इन द फॉर्म ऑफ। तो अभी इन्वॉल्व का मतलब होता है कि इंक्लूड्स होना, शामिल होना। तो इसके कुछ रिस्क्स हैं जो कि किस फॉर्म में है वो हम देखेंगे, सेंटेंस में क्लियर करेंगे। देयर आर सर्टेन रिस्क्स इन्वॉल्व्ड in the form of life threatening causes। ठीक है, तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं हम। नेक्स्ट है ब्रीच टू द सिक्योरिटी। बहुत ही बढ़िया टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड सिक्योरिटी पे ही बात हो रही है। तो जो कंप्यूटर का डेटा स्टोर करते हैं उसकी सिक्योरिटी को रिलेटेड है। तो सिक्योरिटी को अगर सेध लगाएंगे, सेध मतलब सिक्योरिटी को तोड़ेंगे, तो इंग्लिश में वर्ड होता है ब्रीच। तो अ ब्रीच टू द सिक्योरिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होता है जैसे कि विंडोज सॉफ्टवेयर जो कि आप कंप्यूटर पे यूज करते हैं, या फिर एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर जो कि आप मोबाइल फोन पे यूज करते हैं। तो इसके लिए सेंटेंस देंगे, hackers use different tools to breach the security of the operating system। तो ये जो हैकर होते हैं अलग अलग टूल्स को यूज करते हैं सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी को तोड़ने के लिए। नेक्स्ट है मैलिशियस टेक्निक्स। अभी हम देखेंगे कि जो फ्रेंडली होता है उसको बेनोवेलेंट भी बोलते हैं, ये इसके उलट आ जाता है। तो इसके लिए सेंटेंस देंगे, हैकर्स यूज मैलिशियस टेक्निक्स टू ब्रीच द सिक्योरिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट, इनक्रिप्ट द डेटा। अभी डेटा को एज इट इज रखेंगे तो कोई चोरी कर सकता है, अगर हम उसको पासवर्ड लगा के रखेंगे तो उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं इनक्रिप्ट, इनक्रिप्ट द डेटा। तो इसके लिए सेंटेंस देखेंगे, in order to be safe while using internet it is advisable to encrypt your personal data। तो जब आप इंटरनेट की यूज कर रहे हैं, वर्तो कर रहे हैं, तो आपको ये कहा जाता है कि आप अपने जो पर्सनल डेटा है उसको इनक्रिप्ट कर लें पहले। नेक्स्ट है हमारे पास असिक्योर्ड फायरवॉल। फायरवॉल टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी है, वो कंप्यूटर से रिलेटेड है। फायरवॉल एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपको हैकर से बचाता है। तो सिक्योर्ड मतलब कि वो उसकी सिक्योरिटी के लिए वो यूज किया जाता है, बहुत बढ़िया है वो सिक्योरिटी में। सेंटेंस देखेंगे, एंटीवायरस कंटेन या हैज एंटीवायरस, एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैज अ सिक्योर्ड फायरवॉल, एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैज अ सिक्योर्ड फायरवॉल। तो जो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है उसकी जो फायरवॉल होती है वो बहुत ही सिक्योर्ड होती है। अभी नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, रिफ्रेनिंग फ्रॉम क्लिकिंग। रिफ्रेन होता है परहेज करना, मतलब गुरेज करना उस चीज से। तो अगर कोई आपको अननोन लिंक आ जाता है, चाहे मैसेज पे आ जाता है, जब व्हाट्सएप पे आ जाता है, तो हम बोलते हैं कि उसको क्लिक नहीं करना, तो उसको बोलते हैं रिफ्रेन फ्रॉम। तो इसके लिए सेंटेंस देखेंगे हम, इट इज एडवाइजेबल to refrain from clicking an unknown link। नेक्स्ट है हमारे पास secured against। secure against मतलब जो आपको सिक्योरिटी देता है किसके अगेंस्ट। तो अभी सेंटेंस में क्लियर करेंगे, an antivirus secure against online threats। ऑनलाइन थ्रेट्स भी आपकी टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी बन गई। तो ये जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो आपको सिक्योर करता है, आपको सिक्योरिटी देता है किसके उल्ट, सिक्योर किसके उल्ट करता है, वो करता है आपको जो ऑनलाइन थ्रेट्स होती हैं। जैसे कि नेक्स्ट हम वर्ड ले रहे हैं साइबर अटैक। अ साइबर अटैक इज एन ऑनलाइन थ्रेट। तो जो आप इंटरनेट यूज करते हैं, अगर आपको कुछ वायरस आ जाता है या आपका कंप्यूटर इनकरप्ट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कि आप पे साइबर अटैक हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास इजी एंड कन्वीनियंट। इजी एंड कन्वीनियंट कॉलोकेशन है, बहुत ही बढ़िया, इसको यूज करेंगे। इट इज इजी
and convenient these days to recycle. नेक्स्ट है प्रैक्टिस कॉशन। कॉशन का मतलब होता है कि संभल के चलना, ठीक है, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो जाए। तो प्रैक्टिस कॉशन का मतलब है कि आप इस प्रैक्टिस को लें, मतलब आप गुरेज करें किसी चीज से। सेंटेंस लेंगे, इट इज रिकमेंडेड टू प्रैक्टिस कॉशन वाइल ब्राउजिंग द वेबसाइट्स। तो ये बोला जाता है कि आप ध्यान रखें जब भी आप ब्राउज करना होता है, ओपन करना, यूज करना, तो जब भी आप किसी वेबसाइट पे हैं। नेक्स्ट है फॉलो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस। तो फॉलो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कि जो नियम बनाए गए हैं, जो स्टैंडर्ड बोला गया है कि ये भी सही है, ये सही है, ये सही, यही करो, तो उसको हम करेंगे, फॉलो करेंगे, तो उसको बोलते हैं फॉलो करना। तो सेंटेंस लेंगे, following standard practices reduce a cyber attack to a greater extent. नेक्स्ट है practices established to। establish का मतलब होता है कि वो बनाई गई हैं। practices का मतलब यहाँ पे steps, जो कि steps बोले जाते हैं। तो सेंटेंस लेंगे, healthy practices are established to prevent a user on the internet। नेक्स्ट है लॉस ऑफ डेटा। डेटा हमारी फाइल्स हैं, जैसे मैंने बोला। लॉस मतलब वो हमें डिलीट हो जाए या हैक हो जाए, ऐसा कुछ। तो सेंटेंस लेंगे, लॉस ऑफ डेटा इज अ ग्रेट रिस्क टू एन ऑर्गेनाइजेशन। So this was vocabulary related to writing task 2. Theme was computer and technology and computer. Don't forget to like, subscribe and share, and also I recommend, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप मेरी दूसरी वीडियोस जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, जैसे कि बॉडी पैराग्राफ पे अलग से है, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन और फुल मॉडल आंसर, वो आप ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके दे रखा है।